तो फिल्म की शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी से, जहां पर कि हमें सेडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। उसके पास उसकी डॉक्टर क्लोडिया का कॉल आता है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और सेडी अपनी डॉक्टर को बताती है कि हाल ही में उसकी को पार्टनर की डेथ हो चुकी है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। इसलिए वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी बिताने के लिए बाहर जा रही है और फिर थोड़ी बात करके सेडी कॉल कट कर देती है। अब आगे हमें कॉल टर्नर नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है, जिसके पिता फार्मर है और वो भी उसी फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहता है। और वॉशिंगटन डीसी में उसकी फूल पौधों की एक शॉप है, जहाँ पर कि वो ये काम करता है। और कॉल के बारे में हमें मालूम चलता है कि कॉल अपने देश से कभी भी बाहर नहीं गया है और हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सेडी एक फूल खरीदने के लिए आती है, पर उस फूल में हर 2 दिन में उसे पानी देना पड़ता है, इसलिए वो फूल वो नहीं खरीदती है क्योंकि वो हफ्तों तक बाहर रहती है। यहाँ पर दोनों आपस में बातें करते हैं, पर फिर भी सेडी वही फूल खरीदना चाहती है। तब कॉल उससे कहता है कि वो ये फूल ना खरीदे क्योंकि वो हफ्तों तक बाहर रहती है और हर 2 दिन में इसे पानी देना पड़ता है, इसलिए अगर तुम इसे खरीदोगी तो कुछ ही दिनों में इसकी जान चली जाएगी। इसके बावजूद सेडी वही फूल खरीद कर यहाँ से चली जाती है। अब यहीं पर काम करने वाली औरत टर्नर से कहती है कि वो लड़की काफी खूबसूरत थी, तुम्हें उससे और बात करनी चाहिए थी और तुम्हें उसका नंबर ले लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम उससे बात कर रहे थे तो वो तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो गई है। ये सुनने के बाद तो कॉल तुरंत ही सेडी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सेडी भी उसके आने से काफी खुश हो गई थी, जिसके बाद दोनों ही कॉफी पीते हैं। कॉफी पीते पीते दोनों आपस में बात कर रहे थे और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर कॉल उसे बताता है कि उसे फूल पौधों में बहुत इंटरेस्ट है, उसे फूल पौधे बहुत अच्छे लगते हैं और अगर कोई और चीज है तो वो है हिस्ट्री। उसे हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत पसंद है। जिसके बाद वो सीढ़ियों के रास्ते रेस लगाते हैं और कॉल सेडी से कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम मुझे अपनी सारी प्राइवेट बातें बताओगी। जिसके बाद कॉल अपने इनहेलर का यूज करता है और उसे सेडी के बैग में डाल देता है। रेस शुरू होती है। शुरुआत में तो कॉल सेडी से आगे रहता है, लेकिन बाद में सेडी कॉल को हरा देती है, इसलिए अब तो वो कुछ भी नहीं बताने वाली है। अब आगे से दोनों साथ में समय बिताना शुरू करते हैं। दोनों को साथ में रहना काफी ज्यादा पसंद आने लगा था। वो एक बार में भी जाते हैं और वहाँ पर भी काफी इंजॉय करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को वो सब कुछ बताने लगे थे। ये समझ लीजिए कि उनकी वाइब्स मैच होने लगी थी। अब वो इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो दोनों साथ में एक रात भी बिता लेते हैं और उनके बीच में सब कुछ हो जाता है। अब इन सभी बातों के बाद कॉल अपने गांव वापस आ जाता है, जहां पर कि उसकी पूरी फैमिली रहती है। यहाँ पर कॉल अपने पेरेंट्स को सेडी के बारे में बताता है कि उसे एक लड़की मिली है और वो उसे बहुत पसंद करने लगा है। यहाँ पर उसकी फैमिली में उसके माता पिता के साथ उसकी बहन भी रहती है। उसकी बहन उसे कहती है कि वो गलती मत करना जो तुम हमेशा दोहराते हो, उसे मैसेज करके परेशान मत करना। लेकिन कॉल उससे कहता है कि अब वो इंसान नहीं रहा है, वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करने वाला। लेकिन कॉल यही करता है, वो सेडी के पास ढेर सारे मैसेज कर देता है, जिसके एक भी रिप्लाई उसे नहीं मिलते हैं। वो सेडी को काफी ज्यादा मिस कर रहा था, लेकिन सेडी का कोई भी अता पता नहीं था, इसलिए कॉल बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी कॉल को कुछ याद आता है और उसे मालूम चलता है कि उसके इनहेलर में ट्रैकर लगा है। और जब वो अपने मोबाइल में चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि उसका इनहेलर लंदन में है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सेडी भी लंदन में ही है, क्योंकि सेडी के बैग में ही कॉल का इनहेलर था। जिसके बाद उसके पेरेंट्स को जब ये बातें बताता है तो उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि वो सेडी को बिना बताए ही लंदन चला जाए और उसे सरप्राइज दे दे, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होगी। लेकिन कॉल ने अभी तक अपने देश के बाहर कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन सेडी के लिए वो लंदन चला जाता है। कॉल सेडी से मिलने के लिए लंदन पहुंच जाता है। वो काफी खुश भी था और ट्रैकर के हिसाब से वो सेडी तक बस पहुंचने ही वाला था कि तभी यहाँ पर 3 लोग आते हैं और वो कॉल को किडनैप करके अपने साथ ले जा लेते हैं। और यहाँ कॉल की मुलाकात होती है लीवेक नाम के आदमी से। लीवेक ने ही यहाँ पर कॉल को किडनैप करवाया है और लीवेक यहाँ पर बार बार कॉल को टेक्स्टमैन नाम से पुकार रहा था और वो किसी ब्रीफकेस के पासपोर्ट के बारे में भी पूछ रहा था। लेकिन कॉल टेक्स्टमैन है ही नहीं, तो उसे ब्रीफकेस के पासपोर्ट के बारे में कैसे मालूम होगा। और जब लिविक उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है सेडी की, जो कि यहाँ आते ही लोगों को मारना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके वो सभी को मार कर कॉल को यहाँ से बचा लेती है। और जैसे ही कॉल और सेडी बाहर आते हैं तो कॉल को मालूम चलता है कि वो वॉशिंगटन या फिर लंदन में नहीं है, बल्कि वो तो पाकिस्तान में है और यहाँ पर भी उनके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है। तो सेडी और कॉल किसी तरह से
यहाँ पर बचने की कोशिश करने लगते हैं और कॉल को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आया था। और अगर कोई इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज के बदले में उसे ये तोहफा मिले तो कोई इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दे ही ना। कॉल यहाँ पर सैडी के लिए एक कैक्टस भी लेकर आया था उसे गिफ्ट देने के लिए, लेकिन उस कैक्टस ने हाल ही में उसने किसी की जान ली है। जिसके बाद यहाँ पर सैडी को मालूम चलता है कि टेक्स्टमैन नाम से कॉल प्रसिद्ध हो चुका है। उसके पीछे MI6, CIA और दुनिया भर की कई सारी जासूस एजेंसी लग चुकी है उसे मारने के लिए, क्योंकि कॉल के ऊपर बहुत सारे रुपए का इनाम लग चुका है। दरअसल जिस ब्रीफकेस का पासवर्ड वो लोग मांग रहे थे, उस ब्रीफकेस के अंदर एजेंटिक नाम की एक ऐसी चीज है जिससे कि बड़े बड़े धमाके किए जा सकते हैं। और यहाँ हमें मालूम चलता है टेक्स्टमैन दरअसल में कॉल नहीं बल्कि सैडी है, और अब वो पता लगाना चाहती है कि आखिर माजरा क्या है। वो पाकिस्तान में एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सभी को मालूम है कि टेक्स्टमैन के ऊपर बहुत सारा इनाम है, इसलिए सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर सैम उसके पीछे आता है और वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है क्योंकि वो भी इनाम चाहता है। और जब वो उसे अपने साथ ले जा रहा था तभी एक आदमी उसके ऊपर अटैक करता है और फिर इन लोगों को वो अपने साथ ले जाने लगता है। जब जैसे ही वो कार में बैठते हैं तो कार में यहाँ पर एंट्री होती है वकी की। वकी यहाँ पर उस कार वाले आदमी को मार देता है और वो उनसे कहता है कि यहाँ से अब हम हमारी कार से जाएंगे। जब वो लोग अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे तब ये कार वाला बंदा आता है जो कि सैम होता है। वो वकी को उड़ा देता है और अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सैडी उसे मार देती है। सैम उसे बताता है कि वो लोग टेक्स्टमैन के पीछे है और वो उसे पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारा इनाम चाहिए है। तभी यहाँ पर सैडी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यहाँ पर कॉल के मुंह पर पट्टी और हाथ में पट्टी बांधकर उसे एक आदमी के पास ले जाती है। दरअसल इन्हीं लोगों को उस ब्रीफकेस का पासकोड चाहिए था, इसलिए सैडी उनके पास आई है। दरअसल उन लोगों को नहीं मालूम है कि टेक्स्टमैन कॉल नहीं बल्कि सैडी है। तब वो यहाँ पर एरोप्लेन में तो बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैगनार को मालूम चलता है कि ये दोनों तो साथ में है क्योंकि उनकी कुछ मोबाइल की फोटोज उसने देख ली थी। तब यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है, सैडी को गोली लग जाती है। तब यहाँ पर कॉल उसे अपने साथ एक पैरासूट में बांधकर एक जगह पर ले जा लेता है। वो एक आइसलैंड पे थे जहाँ पर कि जब सैडी की आंखें खुलती है तो वो यहाँ पर अपने पास ब्रीफकेस को देखती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये ब्रीफकेस उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। थोड़ी देर आइसलैंड में गुजारने के बाद यहाँ पर भी वो लोग अटैक कर देते हैं और एक तरफ आर्मी भी आ चुकी थी। उनके बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी CIA के लोग यहाँ पर पहुंचकर इन लोगों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। दरअसल CIA को ऐसा लग रहा था कि सैडी जो है वो इस ब्रीफकेस को हवाले करने चाहती है उनकी तरफ और उनसे पैसे ऐंठना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और यही सारे सवाल वो लोग कॉल से भी पूछते हैं। यहाँ पर जैक्सन नाम का ऑफिसर था जो कि ये सारे सवाल कॉल से पूछ रहा था। कॉल भी मना करता है। तब सैडी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि वो लोग इस ब्रीफकेस के पासकोड को पाना चाहते हैं, तो अगर हम अनाउंसमेंट कर दे कि टेक्स्टमैन बागी हो गया है तो वो लोग टेक्स्टमैन से कांटेक्ट जरूर करेंगे। और टेक्स्टमैन इस बार फिर से बनता है हमारा कॉल, क्योंकि कॉल ही तो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। और ये बात कॉल को सैडी ने कही थी, इसलिए उसे ये बात माननी ही पड़ती है। अब उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये लोग पासकोड का एक कोड उन्हें भेज देते हैं, जिससे कि उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये लोग हमसे डील करना चाहते हैं। और जब इसके बारे में ओटामी नाम के आदमी को मालूम चलता है जो कि इनका बॉस होता है, तो वो भी इस डील को करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर कॉल सूट बूट में तैयार होकर पहुंच गया था। वहाँ दूसरी तरफ जैक्सन उसे सब कुछ बता तो रहा था, लेकिन जैक्सन को ये लोग मार देते हैं क्योंकि ओटामी बॉस को सब कुछ मालूम है कि यहाँ पर कैसा क्या चल रहा है। और कॉल को भी ये बात मालूम चल गई थी कि जैक्सन मारा गया है, तो अब वो सैडी का इंतजार कर रहा था और यहाँ पर वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि सैडी उसे बचाने के लिए आएगी और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सैडी आ जाती है। सैडी उनसे डील करने लगती है। वो उनसे कहती है कि पैसों के बदले में वो सारे पासकोड दे देगी। पैसे जैसे ही उसके पास आते हैं तो वो उस ब्रीफकेस को खोल देती है और उसके पास पैसे भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लीविक उसे मारने की कोशिश करने लगता है क्योंकि उसे तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पर सैडी ने लीविक के ऊपर इनाम लगा दिया था $1 मिलियन का। तब सभी लोग लीवेक को मारने की कोशिश करने लगते हैं और इस अफरा तफरी में यहाँ पर एक जोरदार फाइट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर सैडी की मुलाकात होती है हमारे रियान रेनॉल्ड्स से। यहाँ पर उसने उस ब्रीफकेस से एजेंटिक भी निकाल लिया था और कॉल दूसरी तरफ वैगनार से लड़ रहा होता है। हालांकि वो लड़ने में प्रोफेशनल नहीं था, इसके बावजूद वो सभी को बेरहमी से मार रहा था।
और यहाँ वो एक साथ हो जाते हैं और साथ में मिलकर वो सभी लोगों को मार गिराते हैं और आखिर में उनकी जीत हो जाती है। अब वो दोनों हमेशा साथ रहने वाले थे, जिसके बाद कॉल उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसके पेरेंट्स को सेडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और अब वो हमेशा साथ रहने लगते हैं। और अब कॉल भी सेडी की वक्त वक्त पर मदद करने लगता है। सेडी जो भी CIA के काम करती है उसमें कॉल भी उसका हाथ बटाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।